नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास द्विवेदी और एक बार फिर हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने सेकंड लेयर ट्रुथ, जो कि हमारा चैनल है, जहां हम लगातार बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा सृजित एकात्म मानव दर्शन के विभिन्न पहलुओं की कुछ बिंदुओं के आधार पर। पिछले 2 एपिसोड में हम लगातार जानकारियां आपसे साझा कर चुके हैं। कुछ एक बिंदु जो थे जिनके बारे में हमने विमर्श किया और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसे समझने की कोशिश की। आज जो बिंदु हमने अपने इस श्रृंखला के तीसरे भाग के लिए चुना है वो कुछ अलग ही व्याख्या अपने आप की करता है। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ तीसरे बिंदु के रूप में चुना गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानव दर्शन में साफ तौर पर कहा था कि आधुनिकता की तुलना पुरातन से कतई नहीं की जा सकती है। सीखा जा सकता है लेकिन उसे अपनाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उस पुरातन का महिमा मंडन कर वापस उसकी ओर चल देना बुद्धिमानी तो कतई नहीं होगी। क्यों कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा? ये सोचने योग्य विषय हो जाता है कि आखिरकार इतने सालों पहले ये कुछ लिखा गया था। सालों पहले उन्होंने ये, तो शायद वो दूरदर्शी व्यक्ति थे जो देख पा रहे थे कि हम किस ओर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम हजारों साल पहले पीछे छूटे हुए सच को अपनाने के लिए हजारों साल पीछे चल देना तो कतई बुद्धिमानी नहीं होगी। उन्होंने इसके साथ ही कई उदाहरण भी वहां पर दिए हैं और इसके जो कुछ एक उदाहरण मैं यहां पर देना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले हम जो संदेश थे वो प्रेषित करने के लिए पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता था। बाज होते थे, कबूतर होते थे, उनके माध्यम से संदेश एक जगह से दूसरे, राजशाही दौर में ये चलन काफी जोरों पर था। लेकिन अब आप सोचिए कि आप अगर एक कबूतर के गले में या कबूतर के पैरों में एक चिट्ठी बांध करके किसी को भेजेंगे तो क्या वो उचित है? ईमेल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आप एक टेक्स्ट मैसेज टाइप करके या एक ईमेल की फाइल बना करके तुरंत अपना संदेश हजारों किलोमीटर दूर भेज सकते हैं। लेकिन हम कहें कि नहीं, हम तो उसी परंपरा से चलेंगे, तो ये क्या उचित है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? एक तो आप पिछड़ जाएंगे और दूसरी बात ये तो कहीं से लेकर कहीं तक उचित नहीं है। तो पंडित जी ने शायद इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए कहा होगा कि पुरातन का आप सीख ले सकते हैं, आप उसके माध्यम से एक नई युक्ति का सृजन कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि हम उसी के साथ चलते रहेंगे तो ये तो असत्य है। ये सत्य का प्रारूप तो कतई नहीं हो सकता। आप उसको आज में नहीं जी सकते। वर्तमान को सुंदर बनाने के लिए वर्तमान में पुरुषार्थ करना ही होगा और इसकी ही सतत आवश्यकता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहले हम देखते थे कि खेतों में पानी निकालने के लिए या फिर कुएं से पानी निकालने के लिए हम रहट का इस्तेमाल करते थे। एक चक्री होती थी, बैल उसमें जुते हुए होते थे, बैल चारों ओर घूमते थे, चक्री गोल गोल घूमती थी और गोल गोल घूमने के बाद कुएं में से पानी निकल करके बाहर आने लगता था। अब हमने उसी चक्री को आधार बना करके टरबाइन का प्रयोग करना सीखा। हमने देखा और हमने उस टरबाइन को घुमा करके बिजली का आविष्कार किया। हमने पानी के पंप या मोटर का आविष्कार किया और वो कई गुना ज्यादा तीव्रता के साथ काम कर सकता है। लेकिन हम कहें कि हम उसी रहट से काम चलाएंगे तो बताइए ये कहां तक उचित है? वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उसके साथ में आपको चलना ही होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये बड़ा सिद्धांत है, ये कोई नीति नहीं है, ये एक सिद्धांत है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और आपको इसे स्वीकारना होगा, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। अपनी उन्हीं परंपराओं और पुरातन संस्कृतियों के साथ जुड़ करके बैठे रहना भी उचित नहीं है। पंडित जी ने साफ तौर पर कहा कि आप उनको मानिए, श्रद्धा भाव रखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, उनसे सीख लेना जरूरी है कि वहां हमने कहां चूक की और क्या कुछ बदलाव उस संस्कृति के साथ वक्त रहते कर लेने चाहिए थे। उनमें भी सुधारों की गुंजाइश है और हमें करते रहना चाहिए। एक और उदाहरण यहाँ पर जो कि निकल करके आता है, मैं आपको संस्कृतियों और पुरातन से जुड़े हुए ये उदाहरण इसलिए आपको देना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम बात इसकी कर रहे हैं। पहले आपने आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि विवाह जो एक संबंध होता था, कहते हैं लोग, अपने दादा दादी से कहानियों में आपने सुना होगा या बातचीत में सुना होगा कि पहले ऐसी बारातें होती थी, ऐसे लोग होते थे, 7-7 दिनों तक विवाह का समारोह का आनंद लिया जाता था। बारात जाती थी, 2-4-5 दिन वहां रुकती थी और उसके बाद विवाह संपन्न होने के बाद विदाई और जैसे समारोह संपन्न हुआ करते थे। कारण कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पहले यातायात के साधन इतने प्रचुर नहीं थे। मान लीजिए आपकी बारात 100 किलोमीटर दूर जानी है
और तब तत्कालिक जो साधन थे वो बैलगाड़ियां थी। बैलगाड़ी एक दिन में कितना चल पाएगी? आप पहुंचते पहुंचते आपको 3 दिन से 4 दिन लग सकते हैं आराम से, जब आप 100 किलोमीटर का सफर तय कर पाएंगे। इतने सारे लोगों के साथ आपको जाना है तो व्यवस्थाएं भी लेकर के चलनी होगी। तो मान लीजिए आप पहुंचते पहुंचते ही आपको 3 दिन लग गए। वहां पर आप पहुंचते हैं, फिर इतने सफर के बाद बारात आराम तो करेगी। बारात ने आराम किया साहब। आराम करने के बाद फिर रस्में शुरू हुई, विधि विधान शुरू हुए और पूरे जो पाणी ग्रहण के जितने भी संस्कार होते हैं वो पूरे किए गए। 1 से 2 दिन, चूंकि एक दिन थकावट उतारने में चला गया, दूसरा विवाह में चला गया, तीसरे दिन तैयारियां लगती थी जाने की वापस, तो वापस लोग आराम करके लौटने को शुरू होते थे। तो आपने देखा कि किस तरह से ये 7 दिन के विवाह चलते थे। बारातें आती थी, रुकती थी, रुकना मजबूरी थी क्योंकि आप आनंद फानंद में नहीं जा सकते। लेकिन आज हम कहें कि हम कहीं जाकर के, आज आपने देखे हैं क्या कि 7 दिन का विवाह कोई हो रहा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि समय बदल गया है भाई, समय का अभाव है, समय किसी के पास नहीं है। तो ऐसे में आज का सत्य ये कहता है कि आप शाम को, अब क्या होता है, बारातें शाम को जाती हैं, रात में वहां तक पहुंच जाती हैं, विवाह होता है, सुबह तक सब वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यातायात के प्रचुर साधन आज की तारीख में उपलब्ध है। तो क्या हम उसको स्वीकार कर लें कि आज भी हम बैलगाड़ी या अन्य संसाधनों से बारात लेकर के जाएंगे और 7 दिनों तक विवाह का महोत्सव लगातार जारी रहेगा? असंभव है। मैं इसी बदलाव की बात कर रहा हूं जो उन्होंने कहा था कि पुरातन से जुड़े हैं, संस्कृति तो वो भी थी उस दौर की, तो फिर उसे लेकर के क्यों ना चला जाए। लेकिन वो सत्य नहीं होगा, ये आप भी समझते हैं। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा था कि पुरातन से आधुनिकता की तुलना आप बिल्कुल मत कीजिए, दोनों का कोई भी कंपटीशन नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग बिंदुओं पर खड़े हुए हैं। तो आप उसे उसकी तरह रहने दीजिए, इसे इसकी तरह रहने दीजिए, और जो दोनों चीजें हैं उनके बीच में सामंजस्य बनाना है, पुल बनाना है और वहां से सीख लेकर के आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानववाद में कहने की कोशिश की थी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ उन्होंने इस एकात्म मानव दर्शन की विवेचना की थी, इसको लिखा था। इसमें कोई पार्टी या कोई दल या कोई धर्म, जाति, संप्रदाय ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें से कुछ भी स्वीकारना चाहते हैं तो आप स्वीकार सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है ये आप अपने मित्रों के साथ भी साझा करेंगे और उनको भी हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास करेंगे और सब्सक्राइब करने को कहेंगे, ताकि इसके जो पिछले भाग हैं और आगे आने वाले भाग हैं वो स्वतः ही आप तक पहुंचते रहें और आप जान सकें कि एकात्म मानव दर्शन क्या कुछ कहता है, क्या ये सिद्धांत है और ये मानव जाति की संपूर्ण कल्याण के लिए आज के इस वैश्विक दौर में क्यों जरूरी है। हमारे इस तीसरे भाग में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी हमारी इस एकात्म मानव दर्शन श्रृंखला के चौथे भाग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।